शिक्षा और ऑफलाइन शिक्षा में कौन सा बेहतर है, इस वीडियो में आपको मूल्यांकन करने वाले हैं दोनों के बारे में। सबसे पहले दोस्तों जान लीजिए कि जो है शिक्षा मानव मूल्यों का जो है सबसे महत्वपूर्ण तत्वों में से एक है। और दोस्तों शिक्षा के बिना जो है मनुष्य पशु के समान माना जाता है। प्राचीन काल में दोस्तों शिक्षा के लिए छात्र गुरुकुल में पढ़ने जाते थे। फिर समय के साथ पढ़ाई का तरीका बदला और स्कूल आ गए। अब दोस्तों पढ़ाई का एक और तरीका आ गया है जिसे दोस्तों हम ऑनलाइन एजुकेशन के नाम से जानते हैं। और ख़ास तौर से कोरोना के बाद से इसका चलन तो अब और भी बढ़ गया है दोस्तों। और अक्सर लोगों में यह बहस होती है कि ऑनलाइन या ऑफलाइन एजुकेशन में से कौन सा बेहतर है। तो दोस्तों जानिए, गौर से देखा जाए तो दोनों में के ही अपने अपने फायदे और कमियां हैं। इस ब्लॉग में ऑनलाइन शिक्षा ऑफलाइन शिक्षा के बारे में विस्तार से जानेंगे दोस्तों। ऑनलाइन शिक्षा क्या है? ऑनलाइन शिक्षा का दोस्तों अर्थ है, जैसे कि इसमें नाम से ही स्पष्ट होता है, ऐसी शिक्षा को कहते हैं जिसमें शिक्षा का माध्यम इंटरनेट होता है। इसमें विद्यार्थी इंटरनेट के दोस्तों माध्यम से ऑनलाइन एजुकेशन हासिल करते हैं। इसमें स्टूडेंट और अपने कंप्यूटर या लैपटॉप पर लेक्चर प्राप्त करते हैं या किसी वेबसाइट या ऐप की मदद से संभव हो पाता है। ऑफलाइन दोस्तों शिक्षा जान लीजिए। ऑफलाइन शिक्षा से तात्पर्य स्कूलों में कक्षा में पढ़ाई जाने वाली शिक्षा से है। और इसमें स्टूडेंट किसी शिक्षण संस्थान या विद्यालय में जाकर जो है दोस्तों शिक्षा ग्रहण करते हैं। और यह शिक्षा का पारंपरिक तरीका है। इसमें या तो बच्चे किसी स्कूल या शिक्षण संस्थान में जाकर शिक्षा ग्रहण करते हैं या फिर दोस्तों कोई टीचर उन्हें घर आकर ट्यूशन पढ़ाता है। ऑनलाइन दोस्तों शिक्षा के दोस्तों फ़ायदे जान लीजिए। तो जो है दोस्तों बेहतर उपलब्धता। ऑनलाइन शिक्षा का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि इसे प्राप्त करना बहुत ही दोस्तों आसान हुए। और अगर आप कोई लेक्चर लेना चाहते हैं तो आपको यह इंतज़ार करने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको निश्चित अध्यापक के निश्चित समय पर आने पर ही आपको क्लास में पढ़ने को मिलेगा। आपके पास बस एक इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए और जब आप चाहें तब क्लास ले सकते हैं। सस्ती शिक्षा है दोस्तों ऑनलाइन शिक्षा। ऑफलाइन शिक्षा के मुकाबले जो है दोस्तों ऑनलाइन शिक्षा काफ़ी सस्ती होती है। आपके पास एक इंटरनेट कनेक्शन और स्मार्टफोन या फिर लैपटॉप स्मार्टफोन होना चाहिए। आप बहुत कम पैसों में किसी भी एडटेक प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन लेकर पढ़ सकते हैं। और बहुत सारे अच्छे टीचर से लेकर लेक्चर ट्यूशन यूट्यूब पर मुफ्त में भी उपलब्ध है। यातायात से दोस्तों छुटकारा मिलेगा आपको। ऑनलाइन शिक्षा में आपको चलकर किसी शिक्षा संस्थान तक जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने घर पर बैठकर ही लेक्चर ले सकते हैं। इससे आपका शिक्षा संस्थान तक जाने का खर्चा और मेहनत दोनों ही बचत हो सकता है। ऑफलाइन शिक्षा के दोस्तों फ़ायदे। ऑफलाइन एजुकेशन में आपको सामाजिक मूल्यों के बारे में पता चलता है। आज प्रतिदिन बच्चों और शिक्षकों से मिलते हैं और आपको सामाजिक और व्यवहारिक ज्ञान के बारे में बहुत जानने को दोस्तों मिलता है। ऑफलाइन जो है दोस्तों एजुकेशन में न सिर्फ आपको शैक्षिक ज्ञान मिलता है बल्कि आपका पूर्ण रूप से पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी होता है। ऑफलाइन जो एजुकेशन के माध्यम से जो है दोस्तों स्टूडेंट को हाइजीन के बारे में भी जानने को मिलता है, जैसे नाखून का सही ढंग से कटा होना और बालों का सही ढंग से कटा होना। ऑनलाइन दोस्तों शिक्षा की कमियां। ऑनलाइन दोस्तों शिक्षा के कारण बच्चों का पूरी तरह विकास नहीं हो पाता। और जब आप स्कूल में दोस्तों के साथ मिलते जुलते हो तो आप समाज के तौर तरीके सीखते हैं। ये बात ऑफलाइन एजुकेशन में नहीं मिल पाती है। और दोस्तों जो है ऑफलाइन एजुकेशन में
टीचर एक एक बच्चे से व्यक्तिगत रूप से मिल सकता है, उसकी परेशानियां सुन सकता है और ऑनलाइन एजुकेशन में ये चीज़ उतने अच्छे से नहीं हो पाती। कई बार दोस्तों ऑनलाइन एजुकेशन में बच्चे गलत आईडी बनाकर शरारत भी कर देते हैं, इससे बाकी स्टूडेंट का ध्यान भी भंग होता है और बच्चे की पहुंच इंटरनेट तक हो जाती है। कई बार वे गलत वेबसाइट पर चले जाते हैं और गलत गतिविधियों में पड़ जाते हैं। दोस्तों ऑनलाइन एजुकेशन में घर से ही स्क्रीन के सामने पढ़ते बच्चे कई बार अवसाद का शिकार भी हो जाते हैं और स्क्रीन के सामने ज़्यादा समय गुजारने के कारण बच्चों की आंखें जो है ख़राब हो जाने का भी डर बना रहता है। ऑफलाइन एजुकेशन की दोस्तों कमियां जानिए। ऑफलाइन शिक्षा की कमियां इस प्रकार हैं। ऑफलाइन जो एजुकेशन है ऑनलाइन एजुकेशन के मुकाबले थोड़ी महंगी पड़ती है और ऑफलाइन एजुकेशन में कई बार स्कूल जाते समय बच्चे दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं और ऑफलाइन एजुकेशन में समय की बाध्यता होती है। एक शिक्षक अपने निश्चित समय पर ही आकर पढ़ाता है। अगर आप क्लास देर से पहुंचते हैं तो आप क्लास लेक्चर मिस कर देते हैं। तो अंतिम दोस्तों इसका निष्कर्ष जानिए। ऑनलाइन शिक्षा बनाम ऑफलाइन शिक्षा दोनों के बारे में विस्तार से चर्चा करने के बाद इस नतीजे पर दोस्तों पहुंचा जा सकता है कि दोनों ही माध्यम अपनी अपनी जगह ठीक है और दोनों के ही कुछ फ़ायदे और कमियां हैं। यह स्टूडेंट पर निर्भर करता है कि वे किस शिक्षा से कौन सा विकल्प का चुनाव करते हैं। और ऑफलाइन कक्षाएं ऑनलाइन कक्षाओं के विपरीत एक उत्तेजक वातावरण प्रदान करती है जो सीखने के शैक्षणिक और व्यवहारिक दोनों घटकों को शामिल करती है। ये छात्रों को समग्र संज्ञानात्मक और कौशल विकास के मदद करता है। ऑफलाइन कक्षाओं के दोस्तों लाभ। ऑफलाइन जो है सीखना बेहतर है क्योंकि यह आपको अन्य छात्रों के साथ अधिक प्राकृतिक सेटिंग के जुड़ने की अनुमति देता है दोस्तों और आप प्रश्न पूछ सकते हैं, कार्यों को हल कर सकते हैं, अपने शिक्षण को में व्यक्तिगत प्रक्रिया प्राप्त कर सकते हैं। ऑफलाइन कक्षाओं का एक अलग लाभ यह है कि अधिक भरोसा दोस्तों मंद है और ऑनलाइन और ऑफलाइन संचार के बीच अंतर को पारंपरिक रूप से कंप्यूटर मध्यस्थ संचार और आमने सामने संचार जैसे के बीच अंतर के रूप में देखा जाता है। वास्तविकता है जबकि ऑनलाइन साइबर स्पेस यानी कि मिड स्पेस है। उम्मीद है दोस्तों आपको इस जो है वीडियो में काफ़ी ज़्यादा कुछ सीखने को मिला होगा। ऑफलाइन और ऑफलाइन को चीज़ें में आपको जो है अंतर हद तक जो है समझ में आ गई होगी।